जी, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी की कई सारी वीडियो आपके पास पड़ी हुई हैं। और मेनली आपको पता हुआ है कि हमारे पास जो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। और ये आपकी नई वीडियो है, बिना लेट किए हुए सीधा स्टार्ट करेंगे। पर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस वीडियो से बेनिफिट हो। और काफ़ी लोगों का एंट्रेंस में, पीएचडी एंट्रेंस में उनका क्लियर हो गया है, एमफिल एंट्रेंस क्लियर हो गया है, एनटीए भी कई लोगों को क्लियर हो गया है। काफ़ी लोगों ने मुझसे मैसेज किए कि सर आपकी वीडियो से बहुत बेनिफिट हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे कि सभी लोगों का हर एग्ज़ाम क्लियर हो सके। चलिए, थैंक यू। मैं स्टार्ट करूँ पहले से बिना किसी लेट हुए। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग अ क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज़ रिलेटिवली ग्रेटर। मैं यहाँ पर बात करूँ कि जब भी कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है पोटेंशियल है जहाँ पर हम लोग क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑप्शन वो आपको काफ़ी सारे दे रहा है। प्रिपेयरिंग अ रिसर्च समरी, जब रिसर्च समरी बनाते हैं तब शायद हम लोग इतनी एक्टिविटी या इतनी सारी चीज़ों को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ वो बोल रहा है कि आपका प्रेजेंटिंग अ सेमिनार करते हैं हम, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। तीसरी चीज़ मैं बात करूँगा पार्टिसिपेटिंग इन अ रिसर्च कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो मेरे ख्याल से इन दोनों से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। और फोर्थ बोल रहा है पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप। अब यहाँ पर हमारी सबसे पहले जब वर्कशॉप की बात आती है तो शायद हमारा सबसे ज़्यादा आंसर क्लियर हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नंबर 4, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप। जब हम वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ होती है। ओके, दूसरी क्वेश्चन की बात करेंगे तो आंसर आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। कौन सा वाला हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ये 4th वाला। जब हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमें उस वक्त वर्कशॉप में करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। चलिए, दूसरा बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज़ फॉर स्टूडेंट परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम इन। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप किनको मिलती है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ऐसा नहीं है भाई, कई स्टेट यूनिवर्सिटी और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो देती हैं, कुछ नहीं देती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाली अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईसी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसआर। तो देखो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन भी गलत दिख रहा है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिर से आ गया है। तीसरा बात करूँ आईआईएससी, ठीक है, आईआईटी देता है, एनआईटीज़ नहीं देते हैं। आईआईएसआर आपका दे देता है, आईआईटीएस दे देते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये दे देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4th वाला। समझ लीजिएगा, 4th वाले की बात करूँ, सिर्फ आईआईटी और आईआईएससी, ये जो बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये ही हमको क्या करती हैं, आपकी रिसर्च फेलोशिप देती हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो आंसर नंबर डी आपको याद रखना है भाई, यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1 मिनट क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट बात करूंगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया एंड इशू में बी मेड पॉसिबल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया एंड इशू में बी मेड पॉसिबल। आंसर आप लोग जिन लोगों को पता है वो प्लीज़ क्लिक कर सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि यहाँ जब सबसे ज़्यादा आप आइडिया, वाइड स्पेक्ट्रम में आइडिया और इश्यूज़ को बना सकते हैं, जब हम लोग रिसर्च आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं कह सकते, वही लिखते हैं लेकिन थोड़ा बहुत वर्कशॉप बनाते हैं, उस वक्त हमारे नहीं इतनी यूज़ होती है। यस, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। कब? ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। जब हम कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा हमको वाइड स्पेक्ट्रम और आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। वेट, मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉन्फ्रेंस वाला। ओके, तो वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया और इशू में भी मेड पॉसिबल जब हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस दे रहे होते हैं। 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स ऑफ फोकस ऑन एवरेटिंग द प्रिवलिंग सिचुएशन। अब ये एक नया वर्ड आ गया आपका। मैं एक वर्ड दिखाता हूँ कि भाई कौन से वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए, ये जो वर्ड दिख रहा है कि एवरेटिंग द प्रिवलिंग सिचुएशन। प्रिवलिंग का मतलब होता है करंट। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ करंट सिचुएशन।
जब हम लोग यह बात कर रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी एवल्यूएटिंग द प्रिवलिंग सिचुएशन, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ बात करें कि भाई ऐसी कौन सी है जो हमारी हाल जो प्रॉब्लम चल रही है, सपोज़ मैं बात करूँ यहाँ पर कोरोना, तो कोरोना क्या है इस वक्त आपकी प्रिवलिंग, एक मैं बोल सकता हूँ एवल्यूएटिंग, ये प्रिवलिंग सिचुएशन है। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोरोना है। इसका मतलब अगर मुझे कोरोना से रिलेटेड पर काम करना है तो ये कैसी रिसर्च होगी, याद रखना है जब भी करंट सिचुएशन की बात आती है, प्रिवलिंग सिचुएशन की बात आती है, उसको हटाने के लिए जब हम काम करते हैं तो वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च। याद रखना है एक्शन रिसर्च होती है फॉर करंट सिचुएशन के लिए, एक्शन कर लेना है आपको, तुरंत एक्शन लेना है। जैसे कोरोना है भाई बहुत तरीके से फैल रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, तुरंत उस पर काम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ई। तो एवल्यूएटिंग द प्रिवलिंग सिचुएशन, दैट वाज एक्शन रिसर्च। द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स, नया वर्ड आया आपका, नया क्वेश्चन है। द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसीडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेट ऑफ रिसर्च। जब हम बात करते हैं रिसर्च एथिक्स की तो उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है जब हम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किसी की थीसिस पढ़ रहे होते हैं, एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन। जब हम प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं या डेफिनेशन की बात करते हैं तो उस वक्त किसी भी तरह की रिसर्च एथिक्स की बात नहीं आती है। एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग अ पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, इस वक्त भी जब हम कोई चीज़ डिफाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी इतनी ज़रूरत नहीं आती है। थर्ड मैं बात करूं एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन में भी उस वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं आती कि जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त भी हमको रिसर्च एथिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तब ज़रूरत पड़ती है कि हम जो डेटा ले रहे हैं क्या वो हमारा ही डेटा है या किसी और का डेटा है। तो रिसर्च एथिक्स की जब भी बात चलेगी, आंसर याद रखना है, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं क्या हमने अगर किसी से डेटा यूज़ किया है, किसी से डेटा लिया है तो हम उसको एनोवेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसका हम उसको बता रहे हैं, उसको इनोवेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, रेफरेंस उसका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहीं से कॉपीराइट लगता है कि हम अगर किसी का डाटा को बिना किसी यूज़ के, तो ये याद रखना कॉपीराइट मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं, आप लोग देख सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एक्सपेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। यहाँ पर बात करें द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स, दूसरी चीज़ में बात करूँ कि रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एक्सपेक्ट ऑफ द एक्टिविटी, फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ थीसिस, नो, डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऐसा भी नहीं है, डिफाइंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। मैंने बोला ना कि जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, रिसर्च एथिक्स की, वेट क्वेश्चन चेंज हो गया, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं रिसर्च एथिक्स की, मैंने बोला ना आपसे रिसर्च एथिक्स, ये याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग है या नहीं है, क्या हमने किसी बिना एविडेंस के काम कर दिया है या नहीं किया है, तो हमको यही देना होता है, साइटेशन देना होता है, यही चीज़ रिसर्च एथिक्स है। रिसर्च एथिक्स पर एक बढ़िया वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग देख सकते हो, प्लेगरिज्म पर मैंने बना रखी है कि अगर आप साइटेशन नहीं देते हो तो प्लेगरिज्म लग जाती है और ये बेटा बहुत बड़ा बुरी चीज़ है। तो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग हमारी सबसे बड़ा रिसर्च एथिक्स की प्रॉब्लम बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑफन एक्सप्लोरेटरी एंड हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो ऑफन एक्सप्लोरेटरी होती है एंड हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ टिपिकली यूज्ड व्हेन अ ग्रेट डील इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। सही बात है, जब भी हम बात करते हैं कि टिपिकली यूज व्हेन अ ग्रेट डील इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, यही चीज़ हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं आती है, बाकी सब कुछ आ जाएगा। इट रिलाई ऑन द कलेक्शन एंड नॉन न्यूमेरिकल डेटा सच एज वर्ड, ब्रेक, पिक्चर्स, बिल्कुल आता है आपका। इट इज़ यूज टू जनरेट हाइपोथेसिस एंड डेवलप थ्योरी अबाउट द फिनोमेना इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च का ही काम है। इट यूज़ द इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट है। तो सिर्फ इट इज़ टिपिकली यूज्ड व्हेन अ ग्रेट डील इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट वाज ए आपको याद रखना है, ए ही आपका आंसर है। तो आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे,
A variable that is presumed to cause a change in another variable is called। एक वेरिएबल दैट प्रिज्यूम टू कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे को चेंज करा रहा है, ऐसा वेरिएबल को ही हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये याद रखना है, जो दूसरे को चेंजेस करा रहा है। अनदर वेरिएबल की बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा सी। तो अ वेरिएबल दैट प्रिज्यूम टू कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द चॉइस ऑफ डेटा एनालिसिस टूल डिपेंड ऑन द रिसर्च डिज़ाइन एंड। बात करेंगे चॉइस ऑफ डेटा एनालिसिस टूल, कौन सा डेटा एनालिसिस टूल है जो डिपेंड करता है रिसर्च डिज़ाइन एंड। हमारी रिसर्च, पूरी की पूरी रिसर्च हमारी सिर्फ एक ही चीज़ पर काम करती है, जिस पर ही हमारा चैनल का भी है, इसी का बेस पर हम लोग बात कर रहे होते हैं और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च डिज़ाइन के अलावा आपका रिसर्च मैथडोलॉजी दैट वाज इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। ओके तो याद रखना है, द चॉइस ऑफ डेटा एनालिसिस टूल्स डिपेंड ऑन द रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च मैथडोलॉजी, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट बात करेंगे द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड। अगर मैं बात करूं भाई कोरिलेशन मुझे चेक करना है कि इंटेलिजेंस टेस्ट पर, स्कोर पर और ग्रेड पर, तो हमेशा याद रखिए भाई ग्रेड उसी का अच्छा आएगा जिसका स्कोर अच्छा आएगा, इंटेलिजेंट भी वही होगा। दैट वाज, ये शो कर रहा है आपको पॉजिटिव शो कर रहा है भाई, पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंट टेस्ट। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो समझ लीजिए भैया, यहाँ पर क्या बोला जाए, कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड। भाई ग्रेड तो उसी का अच्छा होगा ना, ग्रेड तो उसका ही अच्छा आएगा। ग्रेड बोलते हैं ना हम लोग A+, तो ग्रेड उसी का अच्छा आएगा। ग्रेड डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके स्कोर पर। भाई आपका जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही अच्छा आपका ग्रेड आएगा, और जितना अच्छा आपका स्कोर आ रहा है, जितना अच्छा ग्रेड आ रहा है, आपको उतना ही इंटेलिजेंट माना जाता है। ये शो क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है कि भाई ये ग्रेड अच्छा तभी आएगा जब अच्छा आप पढ़ेंगे, अच्छा आप स्कोर करेंगे, अच्छी इंटेलिजेंस आपकी मानी जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बेटा काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें आ जाती है। आप लोगों को क्या करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। लक एकेडमी को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भाई साहब शेयर करना है। चैनल अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।